अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो 4.2 का है। इससे पहले हम जो है 4.1 कर चुके हैं। तो 4.2 जो है इसका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें खैर बरकत के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें 4.1 हो चुकी है और 4.2 जो है वो आपके सामने हम लेके हाज़िर हुए। इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसका उसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकंड पार्ट है इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट देन फाइंड ab। तो इनको हम करते हैं पहले। तो हम a प्लस बी का स्क्वायर जो है उसका फार्मूला तो हमें पता ही है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो असल में ना ये उन दोनों को कंबाइन करके ही ये बनाया गया है। तो बहरहाल ये कैसे हल होगा, क्या क्या इसमें लगेगा फार्मूला, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इंशाल्लाह ताला फिर उसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट वाला ही पार्ट है। तो उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे उसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी वो किसके इक्वल है हमारे पास 10 के, और फिर a माइनस बी उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 6 लिखी हुई है। तो फाइंड क्या करना है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स के एक होता है कि जी अगर a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसमें आप प्लस कर लें a माइनस बी के स्क्वायर को, तो ये एक फार्मूला है कि वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बेशक इन दोनों के फार्मूले को ओपन करके प्लस करके देखें, यही आएगा। ठीक है, ये आप इतनी एक्टिविटी खुद कीजिएगा, यानी कि इसका फार्मूला ओपन करें, इसका भी करें, प्लस करते हुए ऊपर नीचे रखते हैं ना, तो आप देखिएगा यही आएगा। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10, तो इसका स्क्वायर आ गया, प्लस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, उसका स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस के आ गए बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारे पास 100, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 136 प्लस होने के बाद हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ये 2 नहीं चाहिए, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बाकी क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी कटिंग हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 68। तो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आंसर हमारे पास आ गया 68। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसके बाद इसी का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। उसमें उसने कुछ इस अंदाज से बताया हुआ है कि a प्लस बी उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 5, और a माइनस बी उसकी वैल्यू जो है वो 17 का स्क्वायर रूट है, और फिर हमें कहा हुआ है कि a b की वैल्यू मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला यही वाला जो था a प्लस बी का स्क्वायर, आप वहीं पर इसको माइनस करके देखिएगा दोनों फार्मूलों को, a माइनस बी का स्क्वायर, तो जो इक्वल आएगा ना वो 4ab आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 17 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 4ab। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 17 हो गया, इज इक्वल टू 4ab आ गया। इनको माइनस करेंगे 8 आ गया, इज इक्वल टू 4ab आ गया। फिर आपको पता है कि आपको तो ab चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा ab की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कि हमें पता है कि हम एक फार्मूला तो हमें पता है कि ये वाला कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो हुआ करता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर इसके अंदर ऐसे माइनस आ जाए a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो हुआ करता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो इधर में वो आपको ऊपर जो मैं आपको एक्टिविटी कह रहा था वो देख लें। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, आपको पता है प्लस करते हुए नीचे वाले साइन चेंज नहीं होते, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कितने हो गए 2a² और वो कितने हो गए 2b²। इसका मतलब इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा a² और प्लस के b²। ठीक है, यही मैंने ऊपर आपको बताया था कि इस फार्मूले में कि दोनों को प्लस करें वो 2 × a² प्लस b² आता है। और माइनस करते हुए आपको पता है कि इसका नीचे वाले का इसको अगर माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज कर देंगे। जब साइन चेंज कर देंगे ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये प्लस होने की वजह से 4ab आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो था दो वैल्यूज़ का स्केयर हो। तो फिर अब एक फार्मूला आपको और चाहिए, वो है कि अगर a प्लस a प्लस b प्लस c 3 वैल्यूज़ हो जाएं और उनका स्केयर हो तो फिर वो कैसे ओपन होगा, ये देखिएगा ज़रा। तो ये ओपन होगा a²। आप इसको ना a और b से निकल कर आप इसको ना ऐसे याद कर लिया करें, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वैल्यूज़ तो बदलती रहती हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होगी उसका स्केयर प्लस थर्ड नंबर पे जो वैल्यू होगी उसका स्केयर। ठीक है जी, और प्लस 2 ये वो फार्मूले वाले, जैसे 2ab 2 ऐसे आता था वो वाले फार्मूले वाले, और फिर ब्रैकेट लगा लें फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड यानी कि ab प्लस का साइन, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई थर्ड यानी कि bc प्लस थर्ड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट ca, तो इसके इक्वल होते हैं। इसमें माइनस वाला फार्मूला नहीं है। तो अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी अंदाज से होंगे। तो आप ये देखिएगा, जैसे अब आपके सामने है, हम इसका क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखते हैं, उसमें दिया हुआ a² प्लस b² प्लस c², इसकी वैल्यू 45, a प्लस b प्लस c उसकी -1। तो क्या मालूम करना है ab प्लस bc प्लस ca। सेम इसी तरीके से इसमें m प्लस n प्लस p ये 10 है, mn np ये प्लस ओके है और इसका स्केयर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे देखें तो ये इस अंदाज से x² प्लस y² प्लस c², इसकी वैल्यू दी हुई है xy प्लस y z प्लस dx और x प्लस वाई प्लस डी। अगर आप गौर करें तो इस फार्मूले के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, जैसे 1 2 3, तीनों वैल्यूज़ बगैर किसी पावर के आपस में प्लस हो रही हैं और तीनों वैल्यूज़ का स्केयर होके प्लस हो रहा है और तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो रही हैं। तो ये सारे के सारे इसी अंदाज से ही है ना। अगर आप इसको देखें तो जैसे पहले में 3 वैल्यूज़ स्केयर होके प्लस हो रही हैं, इसका मतलब वो इससे मिलती जुलती हैं। फिर है तीनों वैल्यू सिंगल पावर के साथ प्लस हो रही हैं, वो इससे मिलती जुलती हैं। तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो रही हैं, वो इससे मिलती जुलती हैं। इससे पता चला ये वाला फार्मूला लगा। अगर और गौर करें तो इसमें एक ये वाली वैल्यू होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। क्वेश्चन भी कुछ ऐसे दिए हुए। अगर पहले वाला क्वेश्चन देखें उसमें ये वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट वाला देखें तो उसमें ये वाली वैल्यू नहीं है, और इससे नेक्स्ट वाला देखें तो उसमें ये वाली नहीं है। इसका मतलब एक ही तरीके से ये सारे होंगे, इवन के नीचे वाला भी, ठीक है। तो मैं एक आप लोगों को इधर करके दिखाता हूँ, बाकी मैं किया हुआ आप लोगों को टैली करवा देता हूँ, ठीक है। हम इसके अंदर से हम करते हैं जी, चलो एक्स हम पहले वाले तरतीब से चले कर लेते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जी a² प्लस b² और प्लस c², इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45, और a प्लस b प्लस c इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। तो फाइंड क्या करना है, ab प्लस bc प्लस ca, वो हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला कैसे लगेगा, वो जो सिंगल वैल्यूज़ हैं विदाउट पावर के उनका स्केल लें तो क्या होगा, फर्स्ट का स्केयर अगर इसमें एक्स वाई इस्तेमाल हो तो आप वही लिखेंगे, ठीक है ना। इनके इसका स्केयर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस के 2, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लगा दें, जो नहीं है वो रहने दें। जैसे इसकी वैल्यू -1 है तो -1 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। इसकी वैल्यू 45 है, 2 की जगह 2 लग गया। बाकी क्या आ गया हमारे पास, ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए। -1 का स्केयर +1 आ जाएगा। मैं इधर पैरेलल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो -1 का स्केयर उधर से आ गया +1, और जो प्लस के 45 थे वो इधर आकर क्या हो गया -45 इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए। ये हो गया -44। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो गया। बाकी क्या बचा, ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए। इनकी कटिंग हो जाएगी 22 आ जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए का आंसर कितना आ गया -22। क्लियर है जी। अब मैं बाकी आप लोगों को चले एक और करता हूँ इधर फिजिकली आप लोगों को करवा के ना फिर आप लोगों को टैली करवा दूँगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर ना अब क्वेश्चन जो फोर्थ है वो कुछ इस अंदाज से है, थर्ड सॉरी, वो है कि m + n + p वो किसके इक्वल है 10 के। और फिर बताया जा रहा है कि जी mn + np और प्लस mp वो किसके इक्वल है 27 के। फिर है जी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। देखें 3 वैल्यू सिंगल पावर के साथ प्लस हो रही हैं, 3 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो रही हैं, 3 वैल्यूज़ का स्केल लेके प्लस हो रहा है। इसके हमें क्लिक कर रहा है कि ये जो सिंगल वाली है इनको लिख लिया जाए, इनका स्क्वायर तो कैसे होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, फिर क्या होगा +2 फार्मूले वाले, फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड और थर्ड प्लस थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। इसी अंदाज से था फार्मूला ना हमारे पास। अब इनकी वैल्यूज लगा लें, जैसे m + n इसकी वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 का स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू नहीं है तो ना लगाएं। और फिर हमारे पास ये 2 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 27। अब ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 = m² प्लस n² प्लस p² प्लस 54। अब 100 इधर मौजूद, ये प्लस के 54 इधर आकर क्या हो गया माइनस के 54, और बाकी कितना बचा m² प्लस n² प्लस p², और ये हमारे पास आ गया 46 = m² प्लस n² और प्लस p का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं बाकी दो आपको टैली करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये आप लोगों के लिए लिखे हुए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि x² + y² + z² 78 है, और इसी तरीके से xy + yz + dx वो 59 है। x + y + z मालूम करना है, तो हमने वो सिंगल जो पावर थे x + y + z उसका स्केल ले लिया, तो वो क्या होगा x² + y² + z² + 2 xy + yz + dx, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू तो नहीं थी, ये वैसे ही आ गया। इसकी वैल्यू 78 थी, 2 की जगह 2 आ गया, इसकी वैल्यू उसने इधर देखें बताई हुई है 59, तो वो आ गया। अब ये वैसे का वैसे ही आ गया, 78 वैसे का वैसे ही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों को प्लस किया 196 आ गया, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, तो लिहाजा हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास 14 आ गया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन x + y + z उसकी 12 आ गई, और x² + y² + z² 64 आ गया, xy + yz + dx आ गया, तो x + y + z का स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगाया। तो जो वैल्यूज़ हैं वो देखिए हमने उसमें लगा दी हैं। ये सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था 2 तो जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस अंदाज से इसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्यूब का फार्मूला चलेगा, इसलिए हमें पहले ज़रा क्यूब का फार्मूला लिख के देखना पड़ेगा कि क्यूब का फार्मूला कैसे होते हैं। जैसे a + b का स्क्वायर था, ऐसे a + b का क्यूब भी हो सकता है। अगर होल क्यूब हो तो उसमें फार्मूला होता है फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब जो भी फर्स्ट थी, प्लस सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब, प्लस के 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये क्यूब उड़ा के बाकी जो बचा वो सारे का सारा लिख लेंगे, ठीक है। और अगर a - b का क्यूब हो जाए तो फिर उसके लिए ये होता है कि a का क्यूब, फिर ये माइनस लगता जाए -b का क्यूब, -3ab × a और -kb। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उसने आप लोगों को बताया हुआ है कि x + y उसकी वैल्यू कितनी है 7 है, और xy की वैल्यू कितनी है 12 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी x³ + y³, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी। देखें हमें पता चल रहा है कि सिंगल पावर उसने दी हुई है और क्यूब मालूम करने को कह रहा है, तो सारी बात है इसका क्यूब लेंगे तो फिर ये मामला होगा ना। तो इसलिए हमने इसका क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, तो साथ जो इसकी वैल्यू थी उसका भी क्यूब ले लिया। अब क्यूब का हम फार्मूला ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे जी हम फार्मूला उसको ओपन, तो उसमें होगा कि जी फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट और सेकंड, फिर जैसी वैल्यू है वैसी की वैसी ही। और 7 का क्यूब जो है अगर आप इसको लेंगे तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 343 आ गया।
अब ये x की क्यूब प्लस y की क्यूब, ये तो हमने फाइंड करना है, प्लस 3 आ गया, ये xy लिखा हुआ है, इसकी जगह हम इसके वैल्यू पुट कर देंगे, 12 आ गया। x प्लस वाई भी लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू भी है हमारे पास, वो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ये 252 आ गया, इज़ इक्वल टू 343 आ गया। ये 252 उधर जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 343 और माइनस 252, तो ज़ाहिर बात है जब माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद ये आंसर आ जाएगा 91, और ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखिएगा इसके अंदर 7th, ये जूम कर लूँ थोड़ा सा, देखें 7th है, उसमें 3x प्लस 4y लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू 11 है, xy की वैल्यू कितनी है 12 है, तो फिर हमारे पास देखें फिर क्यूब ही कह रहा है ये क्यूब का, बस उसमें क्वेश्चन नंबर 7th है, उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, वो कहता है 3x और प्लस के 4y, इसकी वैल्यू कितनी होगी 11, और xy की वैल्यू कितनी होगी 12, और फिर हमारे पास कितना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन वही है, यानी कि क्यूब तक जाना है, सिर्फ साथ कोई डिजिट लग गया तो उसका कोई मसला नहीं है, आप अभी करके आए हो तो इसमें लिख लिया हमने, क्या ले लिया जी, क्यूब ले लिया। वहाँ सिंगल वैल्यू तो हम कहते थे एक्स क्यूब वाई क्यूब, अब भी वैसे ही होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब का मतलब तो यही था कि ना फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब, अब फर्स्ट वाली वैल्यू का फिर क्यूब होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू अब है 3x, तो फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू, फिर सेकंड वाली वैल्यू, फिर क्यूब छोड़ के जैसी वैल्यू लिखी है वैसी की वैसी ही, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू ऐसे किया करें। अब 11 का क्यूब यानी कि 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 1331, ठीक हो गया जी। अब 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और x का क्यूब तो x का क्यूब भी हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64, और y का क्यूब भी हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, और बाकी क्या बना एक्स वाई, ये 3x प्लस 4y इसकी वैल्यू है हमारे पास तो लगा लें, ठीक हो गया जी। अब ये 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36, तो ये एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू भी है, वो है हमारे पास 12 होगी, 11 पहले ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4752। अब ये इधर प्लस है तो दूसरी जानब क्या जाके ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी, 1331 और माइनस 4752। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ज़ाहिर बात है माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है, माइनस ही आ जाएगा, बाकी 3 4 2 और 1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये बेटा थे हमारे पास प्लस के साथ, इसी तरीके से फिर अगले दो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास इसमें माइनस के साथ हैं, तो उनको मैं आप लोगों को ना टैली करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखें, अभी हमने किया प्लस के साथ, ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें x माइनस वाई माइनस लिखा हुआ है, जैसे हमने पीछे प्लस वाला किया, जैसे उसमें फिर आगे प्लस वाले में आगे डिजिट लग गया था कोई, इसमें भी ऐसे हुआ कि हमारे पास, ये मैं जूम कर लेता हूँ, इसमें डिजिट लग गया है वही चीज़, इसलिए बस फार्मूले में भी आपको पता है थोड़ा सा फ़र्क है कि जहाँ प्लस लगना है वहाँ क्या लगता चला जाएगा माइनस। इस वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये मैं आप लोगों को ना करके मैंने आप लोगों के लिए रखे ताकि टाइम शॉर्ट लगे, तो ये टैली करवा देते हैं। ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 4, और एक्स वाई की कहता 21 हो तो आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है। हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई लिख लिया, उसकी वैल्यू 4 है, दोनों तरफ क्यूब ले लिए, फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट की क्यूब माइनस सेकंड की क्यूब माइनस 3 फर्स्ट और मल्टीप्लाई बाई सेकंड, और फिर जैसे क्यूब के अंदर लिखी थी वैसे की वैसे ही, इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 आ गया, फिर ये वैसे लिख लिया -3,
एक्स वाई की वैल्यू ऊपर दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 21, वो हमने लिख ली। एक्स माइनस वाई की कितनी दी हुई है 4, वो लिख ली, ये 64। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 252 आ गया, क्योंकि ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, फिर इनको प्लस करेंगे, ये वाला आ गया। इसी तरीके से फिर इससे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13। एक्स वाई की वैल्यू ये दी हुई है तो 125 यानी कि डिजिट लग गया। तो हमने ये जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लिया, उनका क्यूब ले लिया, फिर फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट और सेकंड, फिर जैसी वैल्यू क्यूब के अंदर लिखी थी वैसे की वैसे ही, और 13 का क्यूब लिया, ये वाला आ गया। अब 5 का क्यूब 125 आ गया, फिर इसको लिया, ये वाला आ गया, माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई किया, 6 5 आर 30 33 इधर 90 और ये एक्स वाई आ गया, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख लिया। अगले स्टेप में हमने सिर्फ एक्स वाई की और इनकी वैल्यूज़ लगाई हैं, ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा और बाकी सारे स्टेप वैसे लिखे। ये भी माइनस के उधर जाके प्लस के हो गए, ये इनको प्लस करके लिख लिया। अब इसी अंदाज से इसमें आगे जी फ्रैक्शन वाले, ठीक है। तो अब ये देखिएगा ज़रा, अब ये x प्लस 1/x आ गया तो क्यूब करना है, x माइनस 1/x आ गया तो क्यूब करना है, फिर इसके साथ 3x प्लस 1/3x आ गया तो क्यूब तक जाना है 5x, यानी कि ये फ्रैक्शन वाले हैं, ये विदाउट एनी कोफिशिएंट के साथ लिखा हुआ है, तो इसमें साथ 5 या 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो इनको कैसे हल करते हैं, मैं एक प्लस वाला कर देता हूँ जिसमें विदाउट जो है कोफिशिएंट लिखा हो, और एक माइनस वाला वो कर दूंगा जिसमें कोफिशिएंट वाला होगा। जो दरमियान वाले ये जो होंगे वो उन जैसे ही हैं, तो ये आपको मैं टैली करवा देता हूँ। तो देखिएगा ज़रा, मैं ये लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ। उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ उन्होंने, ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3। तो कहता है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये फाइंड करें। तो देखिए x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू तो 3 हो गई। अब क्यूब लेने के लिए ज़ाहिर बात है इसका क्यूब लेना पड़ेगा ना, ऊपर भी क्यूब आ गया। अब क्या होगा, फर्स्ट का क्यूब वही फार्मूला प्लस सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वाली वैल्यू, क्यूब छोड़ के पूरी की पूरी वैल्यू, और 3 का क्यूब कितना आ गया 27। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे हों कट सकते हैं, ये नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया। ये कितना हो गया, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहना, नीचे x का क्यूब प्लस के कितने आ गए 3, फिर x प्लस 1/x उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया, इज इक्वल टू 27। फिर ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस के 3 आर 9 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 27, तो उधर पहले ही मौजूद है ना, प्लस के 9 उधर जाकर माइनस के 9 हो गए। जब इनको किया तो बाकी कितना आ गया 18। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 13। तो उसमें लिखा हुआ है 5x माइनस 1/5x, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 6 है। तो 125x की क्यूब माइनस 1/125x की क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी देखें क्यूब ही चल रहा है। अब क्या हुआ, हमने लिया 5x माइनस 1/5x, इसकी वैल्यू थी 6, तो क्यूब तक जाने के लिए इनका क्या ले लिया हमने क्यूब, इधर वाली का भी क्यूब। अब क्यूब ऑफ द फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई, फिर माइनस लगेगा सबके साथ, क्यूब ऑफ द सेकंड वाली वैल्यू आ गया, फिर माइनस के 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई एंड सेकंड वाली वैल्यू आ गई, फिर जैसी वैल्यू क्यूब के अंदर लिखी थी वैसे की वैसे ही आ गई। और 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है जी। 6 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया जी 216। और इसके बाद है कितना आ गया, अब इसका क्यूब ले लें, ये क्या आ गया हमारे पास 125x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, नीचे 125 और x का क्यूब आ गया, माइनस के 3 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट गया, लिहाजा 5x माइनस 1 और 5x की जगह कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 216। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वैसे का वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना था, और ये माइनस के 18 इज इक्वल टू 216। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस के 18 हैं ये जब दूसरी जानब जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 18, और जब इसमें प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 234।
ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इसके अंदर रहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोगों को मैं टैली करवाता हूँ। उसमें सिंगल पावर के साथ था। जैसे ये देखें, कहता है कि x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो फाइंड करें एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो x माइनस 1 ओवर इसकी वैल्यू कितनी 7, हमने क्यूब ले लिया, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट और सेकंड, फिर जैसी वैल्यू थी क्यूब के अंदर वो लिख ली, और 7 का क्यूब 343 आ गया। ये x का क्यूब आ गया माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब आ गया माइनस 3 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट गए, और x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह कितना आ गया 7 आ गया। ये वैसे का वैसे लिख लिया, 7 3 21, ये माइनस के उधर जाकर प्लस के हो गए, ये इनको कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो देखिएगा ज़रा, उसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 27x की क्यूब प्लस 1 ओवर 27x की क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। हमने लिख लिया 3x प्लस 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 5, फिर क्यूब ले लिया, फिर फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट और सेकंड, फिर जैसी वैल्यू क्यूब के अंदर लिखी ली, 5 का क्यूब 125 आ गया। ये मल्टीप्लाई होने की वजह से ऊपर नीचे कट गए, बाकी ये प्लस 3 तो लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्योंकि 5 दी वो लिख ली। 5 3 इधर कितने हो गए 15, प्लस के 15 है तो वो तो जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 15, बाकी हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके बाद ये देखिएगा क्वेश्चन जो है वो इसने ऐसे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ये मालूम करना है। इसके लिए अब हमें एक और फार्मूला इसका करना पड़ गया। ठीक है जी, वो क्या फार्मूला, अभी आपने जो फार्मूला क्यूब का किया था वो था होल क्यूब का फार्मूला। अब हमने होल क्यूब का नहीं करना, जैसे पहले था, अब हमने करना है कि x का क्यूब प्लस अगर y का क्यूब हो तो ये किसके इक्वल है। तो याद रखें x का क्यूब है, यानी कि अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा लूँ ना ऐसे, तो भी वही बात है। इसका मतलब जिसका क्यूब है वो वाली वैल्यू लिखे, जो साइन है वो लिखो, आगे जिस वैल्यू का क्यूब है वो लिख लो, फिर इनको छोड़ दो। अब ये जो वैल्यू इसका स्केयर लिख लो, और ये दूसरी वाली वैल्यू का इधर स्केयर लिख लो। इधर हमेशा प्लस ही आना है, इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दरमियान में लिख लो। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है। अब अगर ऐसा ही हो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब हो तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास x और माइनस के y, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर, इधर हमेशा प्लस ही आना है। ठीक है, तो इसी तर्ज के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 का था, इसका फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इनको सोल्व करें। तो ये क्यूब वाले इसका हम इतने का फार्मूला अपन करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकंड वाली वैल्यू, और फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस फर्स्ट वाली और सेकंड वाली प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आया, और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो -1 ले लिया, और x बाहर माइनस निकालने की वजह से -y आ गया। अब एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, अगर दोनों में देखो x माइनस वाई दोनों में एक जैसा है तो वो उठा के हमने बाहर ले गए, बाकी क्या बचा x का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर और ये वाला -1। ठीक है जी, और क्योंकि वो तो उठा के हम क्या करके लेके गए थे, उसको बाहर ले गए थे, और इधर ही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसके बाद है इसी का सेकंड वाला पार्ट, उसमें कहता है फैक्टराइज करें, तो 8x का क्यूब -1 ओवर 27 y का क्यूब आ गया। तो देखिए इसको फार्मूला बना, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 2x का क्यूब बनती है, -1 का तो जो मर्जी बना लें, 27 3 का क्यूब बनती है, y का क्यूब बनता है। अब देखो फार्मूला लिखा गया फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब, तो ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकंड वाली वैल्यू, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर, इधर माइनस है तो प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर आ गया। अब ये तो ऐसे ही रहा 2x और माइनस के 1 ओवर 3y। अब 2 का स्केयर कितना हो गया 4, 7x स्केयर आ गया, प्लस 2x जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2x आ गया, ओवर कितना आ गया हमारे पास 3y, प्लस 1 का स्केयर 1 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, और y का स्केयर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस अंदाज से तो नेक्स्ट जो है इनको हमने ना मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। एक तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा ये है कि कहता फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई करना है। तो जो फार्मूला भी हमने ओपन किया है ना, ये ओपन किया हुआ है, तो इसको वापस हमने क्लोज़ करना है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टैली करवा दूँ। तो आप देखिएगा जी,
ये इस अंदाज से है, ये लिखा हुआ फर्स्ट वाला। तो अगर आप गौर करें कि ये वैल्यू ऐसे कैसे लिखी हुई है, देखें फर्स्ट वाली वैल्यू, तो हमने इसको ऐसे लिख के दिखाने का मकसद है कि ऐसे लिखे हुए फर्स्ट वाली वैल्यू का ये स्केयर ही लिखा हुआ ना, माइनस फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यू लिखी हुई है प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर है। इसका मतलब ये फार्मूला बनता है, क्या होगा, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। अब क्यू इन जे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे आ गए, यानी कि फार्मूले में दोबारा बंद किया। अब ये भी देखें इस अंदाज से लिखा, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू, अगर गौर करो तो ये फार्मूले की तरह बना हुआ है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर ही लिखा था ना, 3 टू द 6। जब पावर होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, उसमें ना मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। फिर माइनस है तो प्लस फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर। अब यानी कि ये फार्मूला बना, मैंने लिख भी दिया कि a माइनस बी जो है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली का क्यूब माइनस सेकंड वाली का क्यूब। लिहाजा क्योंकि ये ऐसे ही लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब। तो ये 3 3 9 माइनस 3 3 क्या हो गया, 9 हो गया। फिर नीचे भी ऐसे ही है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये वाला स्केयर, ये वाला, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। तो आपको पता है कि फार्मूले में जो इस माइनस हो वो प्लस वाले के साथ मिलता है, तो इसमें हमने ये निशान इसलिए लगाया, ये देखो एक्स माइनस वाई है, लिख लिया, इसके साथ ये प्लस वाली लिखी, तो यानी कि इसके साथ ये लिखी तरतीब से, क्योंकि इसमें प्लस वाली, यानी फिर ये वाई वाली आ गई एक्स प्लस वाई, तो इसके साथ ये माइनस वाली लिखी। फिर ये स्केयर वाली तो हर बार इसके पास साथ 4 वाली लिखी जाएगी। अब ये देखें, ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला बन रहा है ना, किसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर इसको देखें, ये भी उसी अंदाज से फर्स्ट का स्केयर माइनस फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर। तो इसको मतलब है ये भी फार्मूला बन रहा है फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। ये दो वैल्यू फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट जैसी, सेकंड जैसी, साइन डिफरेंट। तो फर्स्ट का अलहदा सा स्केयर, ये पहले हम कर चुके हैं, माइनस दूसरी वाली वैल्यू का अलहदा सा स्केयर। ये 3 टू द 6 वाई की 3 टू द 6 होगी। ये इनको मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6 माइनस वाई की 3 टू द 6, ये वैसे का वैसे आ गया। अब फिर मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू फर्स्ट जैसी है, सेकंड जैसी है, साइन दोनों में डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू का अलहदा से स्केयर, साइन माइनस साइन सेकंड वाली वैल्यू का अलहदा से स्केयर। फिर 6 टू द 12, फिर माइनस वाई, उसमें वो भी वाई की भी कितनी होगी, 12 होगी। तो फिर ये देखिएगा, ये हमारे पास इस अंदाज से देखें, 2x माइनस आ गया तो इसके साथ ये प्लस वाली मिलेगी, और ये 2x प्लस वाली हो गई तो इसके साथ माइनस वाली मिलेगी, इसमें ऐसे मिलाएं। अब ये वही है कि जो फर्स्ट है उसका स्केल लिखा हुआ है माइनस, तो प्लस फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सेकंड का स्केल। तो इसका मतलब ये फार्मूले में बंद होते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू का अलहदा से क्यूब माइनस सेकंड वाली का अलहदा से क्यूब। ये वाला यहाँ तक बंद हो गया। अब ये वाला क्या होगा, फर्स्ट वाली का अलहदा से क्यूब प्लस सेकंड वाली का अलहदा से क्यूब। अब 2 का क्यूब 8 हो गया, एक्स की 3 टू द 6 माइनस 1 का क्यूब 1 आ गया, ठीक है। ये भी ऐसे किया। अब फिर फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट जैसी, सेकंड वाली सेकंड जैसी, फर्स्ट का अलहदा से स्केयर अलामत माइनस, सेकंड का अलहदा से स्केयर, इनका स्केयर ओपन कर लिया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। जो क्वेश्चन समझ ना आए उसको आप 2-3 दफ़ा देख लें, फिर इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।